मैं महाराष्ट्र की जनता को यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मावड़े लोग के साथ मिलकर लुटेरे, अंग्रेज और मुगलों को उन्होंने भगाया, इस कलयुग में शिवसेना के उद्धव ठाकरे उन अंग्रेजों के साथ मिलकर मावड़े लोग का घर लूट रहे हैं। मैं ये आपको आज सिद्ध करके बताऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सनसनीखेज और कई अहम खुलासे कार्यक्रम में। हम कई अहम खुलासे करते हैं, ऐसे कार्यक्रम में आपकी मौजूदगी है, बने रहिए हमारे साथ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुनील शुक्ला जी, यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं से चर्चा करेंगे, कई अहम खुलासे जानेंगे आज उनके माध्यम से। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। क्या कहना चाहेंगे सर, आज गोरेगांव नेस्को की अगर बात करें तो 2000 बेड का उद्घाटन हुआ था महाराष्ट्र की सीएम उद्धव ठाकरे जी की मौजूदगी में। इस पर आपका क्या कहना है? उद्धव ठाकरे के जो करीबी हैं मिलिंद नार्वेकर जी, उन्होंने मुझको एक वीडियो भेजा जहां पे उन्होंने 2000 बेड का उद्धव ठाकरे के हाथों से जो ओपनिंग हुआ वो वीडियो उन्होंने भेजा। मैं महाराष्ट्र की जनता को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मावड़े लोग के साथ मिलकर लुटेरे, अंग्रेज और मुगलों को उन्होंने भगाया, इस कलयुग में शिवसेना के उद्धव ठाकरे उन अंग्रेजों के साथ मिलकर मावड़े लोग का घर लूट रहे हैं। मैं ये आपको आज सिद्ध करके बताऊंगा। 2 करोड़ की आबादी है, 50% मेरे मराठी भाई बहन हैं, यानी साल के 33,000 करोड़ के बजट में मेरे मराठी भाई बहन मावड़े लोगों का 50% यानी 50% कंट्रीब्यूशन है। बहुत मेहनती लोग हैं। 99% ये सर्विस क्लास में रहते हैं, यानी सर्विस करते हैं, मेहनत करते हैं, 9 से 6 ड्यूटी करते, कभी 9 से 10 बजे तक भी ड्यूटी करना पड़ता है। इनसे महानगर पालिका शिवसेना केवल वोट ही नहीं लेती, इनसे ये वाटर टैक्स लेती है, मेरे मराठी मावड़े लोग से प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, मेरे मराठी मावड़े लोग से ये इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स लेती है, मेरे मराठी मावड़े लोग से ये असेसमेंट टैक्स लेती है। इनका पैसा लेके आप किसी और को, किसी फिरंगी नाम को आप 10 करोड़ 90 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो। आप ये चीज समझ लीजिए कि मेरे मराठी भाइयों से पैसे वसूले गए, मैं बोलूंगा आपने उनसे पैसे लूटे और 10 करोड़ 90 लाख रुपया आपने रोमेल रियल्टर्स डेवलपर, जो कंपनी जुलाई 2019 में फॉर्म हुई है, जिसमें केवल 3 डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं, वो 3 पार्टनर हैं, केवल उनका 50,000 सिर्फ कंट्रीब्यूशन है। उन कंपनी को इन्होंने बिना टेंडर इनवाइट करके इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। प्रोसीजर बताता हूं आपको। हर एक परचेस में परचेस रेट आपके पास रजिस्टर्ड होता है, परचेस रेट सर्कुलर होता है, जिसके आधार पे हर एक यूनिट का, हर एक चीज का बीएमसी के पास रेट होता है कि ये रेट कम से कम होगा, ये रेट सबसे ज्यादा होगा। आपको बता दूं, मुंबई में 9 बड़े हॉस्पिटल हैं। ये 9 बड़े हॉस्पिटल हैं, नायर हॉस्पिटल है, एलजी हॉस्पिटल है, केएम हॉस्पिटल है, सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल है, राजावाड़ी हॉस्पिटल है, बाबा हॉस्पिटल है, सिद्धार्थ हॉस्पिटल है, कस्तूरबा हॉस्पिटल है। इतने सारे हॉस्पिटल जब हैं, ये हॉस्पिटल में बेड का रिक्वायरमेंट, गद्दों का रिक्वायरमेंट, तकियों का रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर का रिक्वायरमेंट, सुई का होगा, इंजेक्शन होगा, ऑक्सीमीटर बोल दो आप बोल दे बेड पेन बोल दीजिए, सबके प्राइसिंग मेंशन है।
यानी परचेस रेट सर्कुलर मेंटेन है कि ये प्राइसिंग इतने और इतने के बीच में होगा, आप बकायदा टेंडर भरिए और आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इन्होंने ई टेंडर क्यों नहीं किया बताओ? ये रोमेल रियल्टर्स डेवलपर एलएलपी को इन्होंने डायरेक्ट क्यों चुना? अरे भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में तो पार ही नहीं हो पाएंगे, ई टेंडरिंग में पार ही नहीं हो पाएंगे। उसके लिए क्लॉज है, बीएमसी का खुद का क्लॉज है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये क्लॉज है। क्लॉज क्या बताता है? द टेंडरर इन देयर ओन नेम शुड हैव सैटिस्फैक्टरी एग्जीक्यूटेड द वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। एमसीजीएम, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग लास्ट 7 years, यानी 7 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है ये लाइन में तो आप ही टेंडर भर पाओगे, अन्यथा आपका टेंडर रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो कंपनी जुलाई 2019 में फॉर्म हुई है, रोमेल रियल्टर्स डेवलपर एलएलपी, उसका ई टेंडर में पार होना ही नहीं था। तो जो वीडियो मुझको शेयर किया, ये मिलिंद नार्वेकर साहब हैं जो उद्धव ठाकरे साहब के बहुत करीबी हैं, उन्होंने मुझको ये वीडियो भेजा कि हमने 2000 बेड के लिए हमने एक सुविधा चालू की है। तो हम बोले जरा देख लें इसमें क्या है। तो आप बात समझिए, आपने महानगर का पालिका का पैसा, जिसमें आपने हमारे मराठी मावड़े लोग से पैसे आपने वसूले टैक्स के द्वारा, वो पैसा आपने उड़ेल दिया किसी अंग्रेजी फिरंगी कंपनी को। अरे नाम आप समझिए, रोमेल रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी के मालिक कौन है? आपको मैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में ये डिटेल है, ये कंपनी रजिस्टर्ड है। इन्होंने अभी तक आईटी की फाइलिंग नहीं की है, क्योंकि कंपनी जब जुलाई में फॉर्म हुआ है तो मार्च के बाद सितंबर में इनका फाइलिंग होगा। ये कंपनी में डायरेक्ट पार्टनर्स कौन है? डोमिनो सावियो रोमेल, जूड बोनीफेस रोमेल, रिकार्डो जेम्स रोमेल। क्या ये मेरे मराठी मावड़े हैं? हाँ, ये मेरे मराठी मावड़े हैं क्या? 10 करोड़ 90 लाख का कॉन्ट्रैक्ट फर्जी नई कंपनी, जिसका एड्रेस 101 बी विंग घरकुल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रेसिडेंशियल जगह पे है, उसको आपने 10 करोड़ 90 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और आपको मेरा कोई मराठी मानुस नहीं मिला जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते हो। गद्दा जो बनता है कपास से बनता है, वो मेरे मराठी मावड़े जो थे वो टाइम के, आज वो खेती कर रहे हैं, वो कपास उगाते हैं, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो फिरंगी नाम रोमेल रियल्टर को। मेरा मराठी बेचारा काम करता है फैब्रिकेशन का, जो हॉस्पिटल बेड बनाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाते हैं, लेकिन काम आपने दिया किसको? आपने काम दिया रोमेल रियल्टर को। आपने पंखा का ऑर्डर भी उसको ही दिया। अरे आपको यह समझता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप जब दे रहे हो तो मेरे मराठी भाई को क्यों नहीं दिया आपने? यहां पे तो मराठी के नाम पे आपने वोट लिया, इनसे टैक्स वसूला, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट देने का वक्त आया तो जो नई कंपनी है, फर्जी कंपनी, जिसका 50,000 से निवेश किया हुआ है, जो कुछ ही महीने पहले खुला हुआ है, बिना ई टेंडरिंग करके आपने दे दिया। और आप गर्व मानना चाहते हो कि आपने 2000 बेड का सुविधा किया। आपको चोरी बताता हूं, यहां पे आपको मैं स्कैम बताता हूं, आपको लूट मार बताता हूं कि इन्होंने किस तरह का लूट मार किया है। मैं कॉस्टिंग बता रहा हूं, कॉस्टिंग आप समझ रहे हो। 2000 बेड, 2000 गद्दे, 2000 तकिए, 2000 पिलो कवर, 2000 बेड कवर, 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर, 2000 कुर्सियां। वो भी कौन सी कुर्सियां मैं बात कर रहा हूं मालूम है? आर्म रेस्ट वाली नीलकमल की कुर्सियां, पेडेस्ट्रियन फैन 2000। इन सब का कीमत कितना होता है मालूम है आपको? मैं प्राइसिंग आपको देता हूं। ये प्राइसिंग मैंने निकाला है उद्धव जी। ये इंडिया मार्ट में आप जाइए, बकायदा बाकी साइट भी है, ट्रस्टेड साइट जो है, जो स्वाभिमान भारत के हिसाब से इंडिया मार्ट में हम ट्रस्ट करते हैं। ये प्राइसिंग आप देखिए, ये प्राइसिंग देखिए, ये प्राइसिंग देखिए, ये प्राइसिंग देखिए। ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ये ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ह्यूमिडिफायर, ये सबके प्राइसिंग। जब हमने ये प्राइसिंग निकाला, आप शॉक हो जाओगे।
कि 2000 यूनिट ये खरीद रहे हैं, मैं एक एक यूनिट पकड़ लूं, टोटल कॉस्ट एक एक यूनिट के पीछे जो कॉस्टिंग आया है टोटल, मैं एक बेड, एक गद्दा, एक तकिया, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, ह्यूमिडिफायर, कुर्सी और पंखा, मैं एक एक पकड़ता हूं, इसका टोटल जो कीमत आता है एक बेड की तरफ का वो 11,939 रुपया। अगर मैं 2000 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 2000 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उद्धव जी, प्राइसिंग बता रहा हूं और मैं आपको पुरावे के साथ दे रहा हूं, 2,38,47,000। और ये 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आपने जो लिया, मैं बोलता हूं ये मैं इतने पैसे में आपको दे दिया, इसको दोबारा वापिस नहीं लेंगे, आपको दे दिया, इसको आपको उम्र भर यूज करो, आप दान करिए, जो भी करिए। 10,90,00,000 में मैं मेरे महाराष्ट्र जनता, मेरे मराठी मावड़े लोग को बताना चाहता हूं कि इसमें 8,000 बेड, 8,000 गद्दे, 8,000 तकिए, उनके कवर, 8,000 ऑक्सीजन सिलेंडर, 8,000 ह्यूमिडिफायर, 8,000 पेडेस्ट्रियन फैन, 8,000 नीलकमल की आर्म रेस्ट कुर्सियां मैं आपको दे सकता हूं और उसके बाद भी मैं 1,10,00,000 का मुनाफा घर पे ले जा सकता हूं। यानी 2000, आपने जो 2000 यूनिट या बेड के लिए जो खर्चा किया है उद्धव जी, मैं इसमें 8,000 देने को तैयार हूं और ये आप हमेशा के लिए रख लीजिए, इसको वापिस मत दीजिए। ये कोई भाड़े पे नहीं दे रहा हूं 3 महीने के लिए, ये आपको मैं परमानेंट दे रहा हूं और ये प्राइसिंग है, कोटेशन है मेरे पास। आपने जो ये काम किया है, ये मुंबई करों का पैसा लूट के आपने किसी थर्ड आदमी को दिया है। अगर एक बार आप मेरे मराठी मानुस को दे देते, चलो वो भी तो मान लेते, चलो आपने अपने लोगों के लिए कुछ किया, आपने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, आपने उनसे पैसे वसूले और किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने पैसे जाके बांट दिए। मेरे को नहीं लगता कि पूरा पैसा वो घर ले जाएगा। अब इसमें कार्रवाई, हम एंटी करप्शन में कंप्लेंट मूव कर रहे हैं और हकीकत में हम इन पे एफआईआर करा के रहेंगे। तो खास मुलाकात में हमसे खास मुलाकात में चर्चा कर रहे हैं यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी। चर्चा में नेस्को गोरेगांव में जो 2000 बेड कोविड-19 में महाराष्ट्र के सीएम की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया था, उसी विषय पे चर्चा चल रहा है। जनता की आवाज़ बनकर सामने आए हैं सुनील शुक्ला जी। कई अहम बातें चल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? निशाना साध रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर, आप उद्धव ठाकरे जी पर। क्या पुख्ता सबूत हैं जो इस तरीके का बड़ा निशाना आपने साधा है? कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे जी, उसका टेंडरिंग होता है जी, ई टेंडरिंग बोलते हैं। उसमें आपको जाके रजिस्टर्ड करना पड़ता है। आप रजिस्टर्ड हुए नहीं हो तो भी आपको दोबारा जाके रजिस्टर्ड करना पड़ता है और उसमें आपको आपका एक्सपीरियंस बताना पड़ता है कि हम इतने साल से ये लाइन में। बताइए, जो कंपनी डेवलपर है, जो बिल्डिंग का काम करती है, उनकी दूसरी कंपनी करती होगी, आपने इनको कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे? मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप अचंभे में आ जाओगे। 19/6/2020 महानगर पालिका कस्तूरबा हॉस्पिटल 3,000 सिलिकॉन कॉन्डम, मेल कॉन्डम का उन्होंने ई टेंडरिंग किया। उसका आखिरी तारीख उन्होंने जो रखा है 25 जून, यानी 20 जून को उन्होंने डाला है और एंडिंग डेट है 25 जून। यानी आप कॉन्डम 3,000 खरीदने के लिए आप ई टेंडरिंग कराते हो। डायपर लेते हैं, जीटीबी हॉस्पिटल मेल डायपर के लिए ये ई टेंडरिंग कराती है। अरे जब कॉन्डम के लिए आप ई टेंडरिंग करा सकते हो, डायपर के लिए करा सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने कब दिया बताएं? आपने 26 अप्रैल 2020 को जो
एक्स म्युनिसिपल कमिश्नर थे प्रवीण देसाई जी, उन्होंने ये उद्धव जी के आदेश पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक नई कंपनी को घूमते फिरते इन्होंने दे दिया। 9 मई 2020 को इकबाल चहल नए म्युनिसिपल कमिश्नर बन के आते हैं। ध्यान से सुनिए, 27 मई 2020 को जब चहल साहब ऑफिस में बैठे हैं एज अ कमिश्नर, 9 मई को बैठे हैं और 27 मई को 5 करोड़ 37 लाख का पे ऑर्डर रोमेल रियल्टर को दिया जाता है। यानी इकबाल चहल साहब अगर यह बोलना चाहेंगे कि पुराने कमिश्नर ने इसको पार किया, लेकिन जब पैसे दिए गए 25 दिन तो ऑफिस में आप थे, उसके बाद एक चेक दिया गया, सॉरी पे ऑर्डर दिया गया है। और आप अगर बोलोगे कि जांच कौन करेगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? अजय मेहता जी, आप भूल गए जब हिमालय ब्रिज गिरा था तब हमारे लोगों ने, यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आचार संहिता था, आचार संहिता भंग करके हमने बीएमसी के हेड ऑफिस हेडक्वार्टर के सामने हमने प्रदर्शन किया था, जहां पे अब दुम दबाकर भाग गए थे और उनके बाद इनका ट्रांसफर हो गया। अजय मेहता आज के तारीख में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो एक्स म्युनिसिपल कमिश्नर है, तो क्या ये जांच कर पाएंगे? इनका तो ये बोलना है इकबाल चहल का कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं पाया गया। इकबाल चहल जी, यू आर फेसिंग पीपल हु आर इंटेलेक्चुअल, हु हैव लर्नड लॉयर्स, हु आर केपेबल ऑफ नेलिंग पीपल। वी आर हियर फॉर अकाउंटेबिलिटी। आपको जवाब तो लिखित में देना होगा कि आपने इस नए कंपनी जो कुछ महीने पहले खुली, आपने पे ऑर्डर 5 करोड़ 37 लाख रुपया किस तरह आपने उनको दिया, ये जवाब तो देना होगा। तो मैं तो मानता हूं कि उद्धव ठाकरे जी के आदेश पे ही कोई करेगा। कोई आईएएस ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर की हिम्मत नहीं होगी कि आए भाई नया, भाई क्या बिल्डिंग बना रहा है, छोड़ बिल्डिंग बनाना, आजा भाई हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल का बेड दे दे, तू काम कर, ऑक्सीजन सिलेंडर दे, पंखा सप्लाई कर, ये कर ले। और क्या भाव में दिया आपने? मैं बता रहा हूं 2000 यूनिट। मैं आपको लिखित में दे रहा हूं कि मैं 8000 यूनिट हर एक चीज का आपको हमेशा के लिए दे दूंगा। इसको वापिस नहीं लिया जाएगा, यानी आप परमानेंटली रख सकते हो। उसके बाद भी मैं 1 करोड़ 10 लाख कमा रहा हूं। मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट पे बात कर रहा हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील शुक्ला जी। गोरेगांव नेस्को में जो 2000 बेड का कोविड-19 में उद्घाटन किया गया था महाराष्ट्र के सीएम की मौजूदगी में, उसी पर कई सवाल खड़े किए हैं और कई अहम मुद्दे लेकर आए हैं सुनील शुक्ला जी। क्या चाहते हैं प्रशासन से आप, जो इतने बड़े सवाल और इतना बड़ा निशाना महाराष्ट्र के सीएम पर आपने लगाया है? व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, उसके लिए सत्ता परिवर्तन हो चलेगा। उद्धव ठाकरे जी ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसका निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकता। कारण प्रवीण देसाई साहब ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो निकल गए एज अ म्युनिसिपल कमिश्नर। इकबाल चहल साहब आ गए, उनके 25 दिन ऑफिस में रहने के बाद 5 करोड़ 37 लाख का चेक रोमेल रियल्टर को दे दिया गया। यानी उनको भी मालूम है कि आप ये पैसे दे रहे हो, उस कंपनी को दे रहे हो जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब इसका इंक्वायरी अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी करते हैं, जब उद्धव ठाकरे खुद जाके ओपनिंग करते हैं, तो वो किस तरह उद्धव ठाकरे पे इंक्वायरी बैठाएंगे? और वो खुद एक्स म्युनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं। तो मेरे को प्रशासन पे जरा भी विश्वास नहीं है। हाँ, मैं एंटी करप्शन ब्यूरो पे विश्वास करता हूं। हम तत्व पे बात करते हैं और इन्होंने एक ही काम किया है कि इस कोविड बीमारी के वक्त आपने महानगर पालिका का पैसा, मेरे यहाँ के रहवासियों का पैसा, मेरे मराठी मावड़े लोग का पैसा
आपने उठा के किसी को लूट मार करने दिया। तो ये सोची समझी इनकी साजिश है, रणनीति है। अचानक किसी को मालूम नहीं कि भाई वहां कोविड केयर सेंटर बन रहा है और रोमिल रियल्टर आ गया सामने से कि भाई अरे बना रहे हो तो मुझको दे दो। तो ये डिफाइंड किया गया कि हम इसको काम किसको देंगे और कितने में देंगे। तो ये पूरा का पूरा लूटमार है। प्रशासन पे मेरे को जरा भी भरोसा नहीं है। मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं कि ये इसमें कुछ निष्पक्ष जांच करेंगी। हम एंटी करप्शन में कंप्लेंट मूव करेंगे, होम डिपार्टमेंट के पास इंक्वायरी के लिए जाएगा, ओपन इंक्वायरी। अगर वो नहीं करती एक टाइम पीरियड में, हम इसको क्रिमिनल रिट फाइल करेंगे हाई कोर्ट में और बकायदा बता देंगे कि मुंबई की जनता को कि किस तरह से वोट लेके ये लूटमार कर रहे हैं। कोरोना वायरस संकट की घड़ी में नेस्को गोरेगांव में कोविड-19 के चलते 2000 बेड का उद्घाटन महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी के मौजूदगी में किया गया था। इसी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं सुनील शुक्ला जी ने। सुनील शुक्ला जी की अगर बात करें तो यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील शुक्ला जी। तो हमसे चर्चा कर रहे हैं, कई सवालात कर रहे हैं उनसे हम, और कई अहम मुद्दे उन्होंने उजागर किए हैं इस खास मुलाकात में। जनता की आवाज़ बनकर सामने आ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपकी बातों पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं मेरे मुंबईकरों को, खासकर मेरे मराठी भाई बहनों से ये निवेदन करता हूँ, हम भी यहाँ के भूमिपुत्र हैं, हमारा भी टैक्स का पैसा जा रहा है। बीएमसी महानगर पालिका ये एशिया में सबसे बड़ी रिचेस्ट बॉडी है। 33,000 करोड़ सालाना बजट, ये आप और हमारे से पैसे लेते हैं, जो भी द्वारा लेते हैं, वाटर टैक्स बोलो, असेसमेंट बोलो, प्रॉपर्टी टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स, ये सब के द्वारा वो लेते हैं। और ये पैसे हम उम्मीद क्या करते हैं कि इसका आप सही में वापर करोगे। ये नहीं करते हुए जो 35 साल से महानगर पालिका जो मुंबई में है, जो शिवसेना चला रही है, उसका लूटमार तो हमने सालों साल देखा है। लेकिन इस कोविड बीमारी, ऐसे में आप हमारे टैक्स के पैसे, हमको टैक्स लगा के जो पैसे आप लेके और आप 8 गुना 10 गुना लूटमार करवा रहे हो, ये चीज़ जनता आपको सिखाएगी आते हुए महानगर पालिका के इलेक्शन में कि आप फिट नहीं हो महानगर पालिका चलाने के लिए। तो खास मुलाकात में हमारी कोशिश ये होती है कि सनसनीखेज खुलासे आपके सामने लाएं। कई लोग हमसे जुड़े होते हैं और ऐसे लोगों के साथ हम मिलकर ऐसे खुलासे सनसनीखेज सामने लाते हैं और जनता के सामने रखते हैं कि क्या चल रहा है देश में और राज्य में। तो ऐसा ही खुलासा आज हमारे साथ में सुनील शुक्ला जी कर रहे थे। यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी पर निशाना साधा है। गोरेगांव नेस्को में जो 2000 बेड कोविड-19 में लगाए गए थे, उसी पर कई सवाल महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी पर खड़े कर दिए हैं। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।